डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टॉर्च बियरर्स, जो कि 10th के इंग्लिश रीडर से है, जिसके लेखक हैं W.M. रिबर्न। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में हमने आपको बताया था कि राइटर इस चैप्टर में एक स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी सुनाने के बाद वह हमें उस कहानी के आधार पर सिखाते हैं कि कैसे हम अच्छे नागरिक बने और कैसे हमारे अच्छे नागरिक बनने पर देश पर प्रभाव पड़ता है, हम देश को किस तरह से बना और बिगाड़ सकते हैं। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 4। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। हमने स्टूडेंट्स पीछे एक कहानी सुनी थी गुरु नानक और मर्दाना की, और उसके नागरिकों के प्रभाव के बारे में हमने जाना था। आइए अब यहाँ पर लेखक तुलना करते हैं देश की एक चेन से, जबकि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि एक सौदागर की स्टोरी के आधार पर लेखक ने देश की तुलना मकान से की थी। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि कोई देश। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग, एक चैन उतनी ही मजबूत होती है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। स्टूडेंट्स, ये बात छोटी है लेकिन उलझी हुई है, धीमे धीमे आपको समझ में आएगी कि कोई भी चैन, उसकी कोई भी कड़ी उतनी ही मजबूत जितनी कमज़ोर। इस बात समझने में नहीं आती, अभी आप समझ पाएंगे। ईच वन ऑफ अस इज़ अ लिंक इन द चेन दैट इज़ आवर कंट्री, अर्थात हम सब उस चैन की कड़ियां हैं और वह चैन हमारा देश है। अर्थात प्रत्येक नागरिक चैन रूपी देश की कड़ियां हैं, अर्थात चैन देश है और उसकी कड़ियां उसके नागरिक हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, अगर हम गरीब और कमज़ोर नागरिक होंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारे देश को परेशानी होगी। इवन दो वी में ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्व्स, चाहे हम अपने आप को कितना ही ये सांत्वना क्यों ना दे दें, विद द फॉल्स आइडिया, इस झूठे बहाने से, दैट इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव, उस इतने बड़े देश में जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति के कार्य करने से। अर्थात मूर्ख लोग सोचते हैं कि यदि मैं काम बिगाड़ रहा हूं तो क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में, यदि मैं ऐसा काम करूं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो अच्छा काम कर लेंगे। तो ये एक मूर्खतापूर्ण सोच है लेखक के अनुसार। बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट, यहाँ पर अपनी स्टोरी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि अगर एक मोमबत्ती बुझती है, देन इन दैट वन प्लेस देर इज़ डार्कनेस, तो उस स्थान पर इंस्टेड ऑफ लाइट, रोशनी की बजाय अंधकार हो जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, और पूरी तरह से प्रकाश केवल जब ही होगा जब सारी मोमबत्तियाँ पूरी तरह से जलेंगी अच्छे से। द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, और इस प्रकार से पूरा घर प्रकाश से प्रकाशित होगा। स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी घर जब उसकी सारी मोमबत्तियां सही से जलेंगी तभी वह प्रकाशित होगा। यदि कोई भी मोमबत्ती ये सोचने लगे कि मेरे बुझने से क्या फ़र्क पड़ता है और यही कार्य हर मोमबत्ती करने लगे, तो पूरा घर अंधेरे से भर जाएगा। तो यहाँ पर लेखक समझाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, बहाने का नहीं। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयरफॉर हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन्स, एक अच्छा नागरिक बनने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। वी मस्ट सी दैट आर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज़ नॉट वीक वन, और हमें यह देख लेना चाहिए कि हम में से प्रत्येक की जो कड़ी है इस चैन में, वो मजबूत है, कमज़ोर तो नहीं। वैन यहाँ पर एक और इवेंट राइटर इवेंट 3 बताने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन, जब ओलंपिक गेम्स लंदन में आयोजित किए जा रहे थे इन 1948 में, अ फ्लेम वॉज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो एक मशाल लाई जा रही थी यूनान से लंदन में। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो। स्टूडेंट्स, ये एगो है जहाँ पर काफ़ी लंबे पुराने समय पहले ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते थे। दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाई अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, ये फ्लेम, ये मशाल लाई जाती है धावकों द्वारा, दौड़ने वाले खिलाड़ियों के द्वारा, अक्रॉस द यूरोप, लाई जानी थी यूरोप से।
लाई जाती है का मतलब जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो ये लाई जाती है, और ये घटना एक विशिष्ट इवेंट की है इसलिए लाई जाती थी कहा जाएगा। और ये इंग्लैंड से संबंधित है, लंदन से संबंधित है, तो ये यूरोप से वहाँ पर मशाल यूरोप को पार करके इंग्लैंड लानी थी यूनान से। ईच रनर, हर रनर कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, और इसके लाने का तरीका यह था कि हर रनर को जलती हुई मशाल ले करके रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक दौड़ना था। टिल ही केम टू द प्लेस, जब तक कि वह उस स्थान तक न आ जाए वेयर अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर एक फ्रेश रनर उसका इंतज़ार कर रहा होता था। द न्यू रनर दैन लिट हिज टॉर्च, तब नया रनर अपनी मशाल को उस मशाल से जलाता था। द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, उसकी मशाल से जो उसको दौड़कर मशाल उसके पास लेकर आता था। स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए बहुत सारे रनर्स हैं, एक निश्चित दूरी तक एक को दौड़ना है जहां पर दूसरा खड़ा है जो पहले वाले से मशाल जला करके फिर थोड़ी दूर दौड़ेगा और तीसरे की मशाल को जलवा देगा। इसी तरह से 4, 5, 6 आगे बढ़ते जाएंगे। As soon as he had done this, he said, runner waiting. The new runner then lit his torch from the one that had been carried him. As soon as he had done this, और यही सिलसिला चल रहा था, और जैसे ही वह अपनी मशाल जलाता था, he set out to run, वह दौड़ पड़ता था, with his lighted torch, अपनी जली हुई मशाल को लेकर, to where the next runner was waiting, जैसा कि हमने बताया था जहां पर अगला रनर उसका बिना जली मशाल लेकर इंतजार कर रहा होता था। He had a fresh torch, उस नए टॉर्च वाले के पास, उस नए मशाल लेने वाले के पास एक नई मशाल, ताज़ी मशाल होती थी। Which he in his turn, जो अपनी बारी आने पर lit from the one brought to him, उस मशाल से अपनी मशाल को जलाता था जो उसके पास लाई गई होती थी। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरीड, इसलिए एक धावक से दूसरे धावक के द्वारा यह फ्लेम, यह मशाल लंदन तक लानी थी। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर, और लास्ट वाली मशाल से ज्वाला प्रज्वलित करनी थी। विच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन, और वह ज्वाला मशाल में जब तक जली रहनी थी जब तक गेम्स चलने थे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लापरवाही हो गई, जैसे कि आपने अभी पीछे उस लड़के को पहली स्टोरी में देखा था जिसने 1 रुपये से भूसा खरीदा, उसी तरह से यहाँ पर भी एक कमी आ गई। ऑल्दो नथिंग वॉज सैड अबाउट इट, हालांकि इस इवेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जो कि एक बहुत ही क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती और अपमान की बात थी। एंड नो नेम्स वर मैंशन, इसमें कोई नाम भी नहीं खोले गए हैं। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई। वन रनर, एक धावक, व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश रनर, जब पुराना धावक आकर नए धावक को मशाल सौंप रहा था। लेट इट गो आउट, उसने अपनी मशाल को बुझने दिया। हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन, वह धावक कितना शर्मिंदा हुआ होगा। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने उस मशाल को बुझने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने उस चैन को तोड़ दिया। स्टूडेंट्स, उसकी लापरवाही ने, उसके चरित्र की कमी ने उस सिस्टम को हिला दिया जो कि एक बहुत ही आस्थावान कार्य था, आस्था से परिपूर्ण कार्य था, और जितने आस्थावान धावक वहाँ तक अपनी फ्लेम्स को ला रहे थे उनका भी काम उसने ख़राब कर दिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर राइटर हमें समझाएंगे कि ईच वन ऑफ अस, जैसे ही हम सब लोग, प्रत्येक लोग, एज वी लीव स्कूल, अपना स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी, और हम सबके पास एक मशाल होती है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जो हमें एक से दूसरे को पास ऑन करनी होती है, अर्थात आगे बढ़ानी होती है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, और स्टूडेंट्स, ये मशाल नहीं बल्कि हमारे पास कुशलता, कौशल और ज्ञान से प्रज्वलित हमारे चरित्र होते हैं, अर्थात हम ज्ञान और अपने कौशल को लेकर विद्यालय से आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं मशाल से, हम मशाल लेकर बाहर निकलते हैं। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दैम, अब हम अपनी उस ज्ञान की और कौशल की मशाल को आगे इन द सर्विस और कंट्री, अपने देश के विकास में, सेवा में आगे बढ़ाते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज़ दैम इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट। स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही दुर्घटना होगी अगर हम इस मशाल को सही से नहीं देखेंगे और हम इसे सही से यूज़ नहीं करेंगे या यूज़ ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसे बुझने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की
कोई बात हमारे सामने हो। स्टूडेंट्स, लास्ट में कहा गया है हैज़ बीन गिवन टू अस, और वह मशाल जो हमें दी गई है, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट। इस मशाल के बारे में हमें समझना है कि लुक आफ्टर, हम इसकी देखभाल कैसे करें। एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना होता है, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि हम इसे कैसे पकड़ें जब हम दौड़ें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप, हमें अपने आप को उच्च नागरिकता के गुणों में विकसित करना होता है। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा में भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अच्छे से जान गए हैं कि कैसे मशाल को ले जाना है, और ये मशाल वास्तव में क्या है। यह मशाल, ये हमारे चरित्र की रोशनी है। यह मशाल वह कौशल है, यह मशाल वह ज्ञान, वह नॉलेज है जो कि हमने स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान अर्जित की। ट्रेनिंग एक अच्छा नागरिक बनने की। और जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर यह दायित्व होता है कि हम अपनी इस मशाल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आगे बढ़ाएं, अर्थात नागरिकों में उच्च नागरिकता की, उच्च चारित्रिक शक्ति की आगे अलग जगाएं और उसका विकास करें। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बहुत कहानी के कई सारे तत्वों के द्वारा हमें सिखाया गया। हमें यह ध्यान रखना है कि यह कार्य हम कैसे करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और इस मशाल को बुझने देते हैं स्टूडेंट्स, तो समझो कि हम देश को अवनति की तरफ, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हमारी इस हमारे चैप्टर टॉर्च बियरर्स का जो मॉरल है वह यह है कि हम अपने चरित्र का विकास करें और कौशल और ज्ञान लेकर के उसे एक दूसरे से आगे बढ़ाते चले जाएं और देश को उन्नति वाला बनाएं। आई होप स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 4 आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि आप ग्रामर और लिटरेचर दोनों से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।